जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 7.1 और सवाल नंबर 7 को। तो आइए सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है एक्स माइनस अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम समदूरस्थ समझ लेते हैं। समदूरस्थ किसे कहते हैं? जो समान दूरी में बांटता है, जिसको उसे समदूरस्थ कहते हैं। चलिए तो सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं हम हल। और देखिए क्या दिया गया है कि x माइनस अक्ष पर, तो x माइनस अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये दो बिंदु दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एक बिंदु को मान लेते हैं P 2 -5 और एक को मान लेते हैं Q, कितना है -2 और 9, ये है। तो आइए अब यहाँ पे समझते, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक है, ये दूरी है मान लीजिए। अब एक को तो हम मान लिए यहाँ पे P और एक को मान लिए Q, इसका मान भी दे देते हैं हम यहाँ पे 2 -5 और इसको माने लिखे हैं यहाँ पे -2 9। तो इसमें क्या कह रहा है कि x माइनस अक्ष पर, तो x माइनस अक्ष पर क्या लिखा है तो वो देखिए, जैसे यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, तो x माइनस अक्ष पर क्या होगा x, 0 और y माइनस अक्ष पर क्या होता है y, 0 होता है। देख लीजिए ध्यान से। तो ये देखिए, ये जो दिया गया ना, ये मतलब कि ये कहाँ से लिख दिए x, 0, यहाँ पे x माइनस अक्ष लिखा था तो x, 0 कैसे लिख दिए, ये जो है इसके बारे में हम अलग से बताए हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। इसी चैप्टर का है और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताए हैं इसको, x माइनस अक्ष का और y माइनस अक्ष को। तो देखिए x माइनस अक्ष दिया गया था, यहाँ पे क्या आया x, 0, y माइनस अक्ष दिया रहता तो y, 0। तो हमें यहाँ पे लाना क्या है वो देखिए, 0 तो है ही, हमें x का मान लाना है। और इसका नाम भी हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, a रख देते हैं। तो देखिए ये तो हम रख दिए। अब यहाँ पे समझ गए आप कि x, 0 कहाँ से आ गया और इसका नाम हम रख दिए a। तो देखिए अब इसे हमें क्या करना है, समान दूरी में बांटना है। जैसे कि अगर AP बराबर AQ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, AP बराबर AQ, ये इनको क्या करना है, समान दूरी में। यही नहीं कर रहा है यहाँ पे कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि समान दूरी में, ये इधर दोनों समान में होना चाहिए। तो आइए तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं AP बराबर क्या होना चाहिए, तो AQ होना चाहिए। तो वो देखिए AQ एक ही साथ में बना लेते हैं। तो AP फॉर्मूला वही लगाएंगे दोनों में, क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है रूट अंडर में। इसमें भी वही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AP है पहले, तो AP में देखेंगे AP, इससे हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। पहले P और A और P या फिर PA में बोलिए, उसमें चल रहे हैं। तो x1 माइनस x2, x1 कितना है 2 और x2 कितना है x है, तो लिखेंगे 2 माइनस x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 है -5, y2 है 0, तो लिखते हैं -5 -0 का होल स्क्वायर, लिख दिए। अब आइए यहाँ पे AQ में, तो A और Q इसको यहाँ से मिटा दीजिए, इसका काम हो गया। AQ में आ रहा है, तो AQ में A में क्या हो जाएगा, ये x1 और ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस x1 है x और x2 है -2, तो लिखते हैं x माइनस कितना था, तो यहाँ पे -2 है, तो माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस का 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 9, तो लिखते हैं 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 लिख दिए, a कितना है 2 और b कितना है x, 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b कितना है x, तो x स्क्वायर आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे -5 है और -0 है, तो -5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब -5 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए -5 ही बचेगा और -5 को जब 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है 5 25 और माइनस माइनस प्लस कितना आता है 25, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख देते हैं हम 25, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर आता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2
ए कितना है x, b कितना है 2, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 0 में से 9 गया तो -9, इसका स्क्वायर करेंगे 9 नमा 81 माइनस माइनस प्लस कितना आया 81। अब यहाँ पे देखिए ये आगे यहाँ पे इसको भी रूट अंडर कर देते हैं, तो 2 दूनी कितना होता है 4, और छोड़ दीजिए इसको, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 x कितना देगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 25 रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 गुना x, तो 4x प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 प्लस 81, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 है तो 25, 4 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है कि 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो ये 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। पहले इसको क्या कर देखिए रूट इसमें क्या करना पड़ेगा ना कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ क्या करना वर्ग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख दिए। अब देखिए 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, जैसे दिया गया था वैसे लिख दिए। इस पर वर्ग करा है, दोनों तरफ वर्ग लगा देंगे, इस साइड वर्ग लगा दिए और इस साइड भी वर्ग लगा दिए। अब देखिए वर्ग से क्या होता है कि रूट कट जाता है, तो ये वर्ग और ये रूट कट जाएगा और इसमें भी ये वर्ग रूट कट जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे देखिए जो अंदर में है वही बचेगा, इसमें भी वही बचेगा। 4 माइनस 4x लिखेंगे 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, अब इसमें भी जब रूट कट जाएगा कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 8 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4x है 4 है यहाँ पे, तो 4 ये और ये 4 कट जाए, जब बराबर में रहता है तो प्लस वाला करना चाहिए, और इस साइड आएगा तो माइनस प्लस में रहना चाहिए। बराबर में है तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस में और एक्स स्क्वायर प्लस में, अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, कितना बच गया -4x, उसके बाद प्लस 25 बच गया, फिर इधर बच गया 4x प्लस 81 है ना यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 81 लिख देते हैं, 81 लिख दिए। अब देखिए -4x, ये 4x प्लस में इससे रहेगा तो माइनस में 4x बराबर 81 है तो 81, 25 प्लस में इससे रहेगा तो माइनस में, फिर यहाँ पे -4x कितना आ जाएगा -8x बराबर, यहाँ पे जब 81 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पे 7 में 2 गया 5 56, तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे ये माइनस में है इसे यहाँ पे 8, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, गुना में इससे रहेगा तो भागा में 8 से तो 56, x बराबर कितना आ गया -7। अब देखिए यहीं पे हमें लाना था x, 0 है यहाँ पे कितना x, 0 और x का मान हमें कितना निकला -7, -7, 0 ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना आया -7, 0, ये हमें निकालना था कि यहाँ से यहाँ क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो कौन सा x अक्ष पर ये बिंदु ज्ञात करना था हमें, यहाँ पे निकल चुका -7 और 0। तो हम क्या किए प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 7 को सॉल्व कर दिया। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।